हिमांता बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने आरोप लगाया है गौरव गोगोई के ऊपर। हिमांता बिस्वा शर्मा का आरोप है जो वो कहते हैं कि ये बार बार क्यों जाया करते हैं, पाकिस्तान क्यों जाया करते हैं। देश में एक तरफ जहां भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बनी हुई है, उसी बीच में एक और बड़ा आरोप लग रहा है पॉलिटिकल। हिमांता बिस्वा शर्मा जो आसाम के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने आसाम के ही सांसद जो कि कांग्रेस के हैं गौरव गोगोई के ऊपर बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं और उनका और उनकी पत्नी का पाकिस्तान से कनेक्शन इसमें निकाला हुआ है। क्या है ये पूरा मामला? क्या एक ये संयोग है या एक साजिश है या देश के खिलाफ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चल रहा है? इसके सब के बारे में हम बात करेंगे और आप देखते रहिए लास्ट तक पूरा वीडियो। इसमें हम गौरव गोगोई और उनकी वाइफ के बारे में बात करेंगे, एलिजाबेथ कोलबर्न के बारे में बात करेंगे और पाकिस्तान क्यों इनका आना जाना रहता है, सारी डिटेल में हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राजीव, आप देख रहे हैं आपकी खबर राजनीति। देश का सबसे बड़ा इशू इस समय है भारत और पाकिस्तान के बीच में जो वॉर की सिचुएशन है। पहलगाम अटैक के बाद में जिस तरीके से भारत ने बदला लिया है, उसके बाद से पूरा देश एक साथ खड़ा हुआ है। लेकिन इसी बीच में भारत में ही रहने वाले कई ऐसे सशंकित लोग हैं जिनके ऊपर क्वेश्चन उठता है। और ये क्वेश्चन किसने उठाया है? इस समय क्वेश्चन उठाया हिमांता बिस्वा शर्मा जो कि आसाम के मुख्यमंत्री हैं और उन्होंने आरोप लगाया है गौरव गोगोई के ऊपर। गौरव गोगोई के ऊपर आरोप लगाया है, उनकी वाइफ जो एलिजाबेथ कोलबर्न है जो ब्रिटिश नागरिक हैं, उनके ऊपर आरोप लगाया है और पाकिस्तान से लिंक बताया हुआ है। जो आरोप लगे हैं उसको मैं आपको बताता हूँ। गौरव गोगोई ने 15 दिन पाकिस्तान में वहाँ समय बिताया और उसी जगह जो उनकी वाइफ है एलिजाबेथ कोलबर्न, वो 19 बार पाकिस्तान जा चुकी हैं। ये आरोप है हिमांता बिस्वा शर्मा का। आखिर ये क्यों जाती हैं वहाँ पे, क्या कनेक्शन है, इस सब के भी बारे में उन्होंने काफ़ी सारे आरोप लगाए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि आसाम की जो सरकार है उसने इसके बारे में एसआईटी जांच, स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग टीम की जांच जो है गठित कर दी है और उन्होंने कहा कि इसकी रिपोर्ट अभी कुछ आई है और होम मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये जांच की मांग की जा रही है। और भी संगीन आरोप लगाया है हिमांता बिस्वा शर्मा ने कि 90 लोगों को आसाम से गौरव गोगोई ले गए थे पाकिस्तान और उनको रेडिकलाइज कराया गया है। अब आप सोचिए, किसी भारत में ही रहने वाले लोगों के ऊपर अगर ऐसा संगीन आरोप ऐसे व्यक्ति के ऊपर लगता है जो कांग्रेस का लोकसभा में डिप्टी लीडर है, तो क्यों बनाया है कांग्रेस ने उनको, इसके बारे में भी हम फैक्ट चेक करेंगे। जो फाइंडिंग्स अभी आए हैं, जो फैक्ट चेक करने के दौरान उसमें आए हैं, उसमें कई सारी चीज़ें आई हैं। जैसे हिमांता बिस्वा शर्मा ने यह भी आरोप लगाया है कि गौरव गोगोई के 2 बच्चे हैं और उनको जो सिटीजनशिप है वो इंडिया में कैंसिल करने के लिए इन्होंने दे दिया हुआ है। ब्रिटिश सिटीजनशिप पहले से ही इनके वाइफ के पास में, एलिजाबेथ कोलबर्न उनके पास में है। तो ये सारा एक हो सकता है ये बहुत बड़ी साजिश चल रही हो, चूँकि देश ऐसे समय से गुजर रहा है जहां हर एक एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा कीमती होता है। चलिए हम खंगालते हैं, फैक्ट चेक करने की कोशिश करते हैं और जो फैक्ट्स आए हैं उसको देखने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये आरोप क्या है, इसमें सच्चाई कितनी है। बाकी चीज़ें तो जांच के बाद में सामने आएगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, हु इज़ गौरव गोगोई वाइफ एलिजाबेथ कोलबर्न। ये हैं कौन? एलिजाबेथ कोलबर्न हैं क्या? और गौरव गोगोई से इनकी मुलाकात कैसे हुई? गौरव गोगोई की मुलाकात एलिजाबेथ कोलबर्न से होती है यूएसए में और एक दूसरे से रिलेशनशिप के बाद में ये शादी कर लेते हैं। एलिजाबेथ कोलबर्न एक ब्रिटिश सिटीजनशिप है, ऑक्सफोर्ड पॉलिसी मैनेजमेंट जो क्लाइमेट के लिए काम करती है उसमें ये काम करती है, इनकी वर्किंग है। इसके पहले एलिजाबेथ कोलबर्न का जो क्लाइमेट डेवलपमेंट एंड नॉलेज नेटवर्क CDKN जो अधिकतर काम पाकिस्तान में करता है, इसमें भी काम कर चुकी हैं, वहाँ भी इनके रिलेशन हैं। CDKN क्या है? देखिए, एक एक कड़ियों को आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सारी चीज़ें जो सामने आ रही है ऐसे ही नहीं, कुछ ना कुछ सच्चाई उसमें ज़रूर है।
अब चलिए हम बात कर लेते हैं CDKN क्या है। CDKN जो है ICLEI इंटरनेशनल काउंसिल फॉर लोकल एनवायरनमेंट इनिशिएटिव्स से ये फंड होता है। अब सवाल ये आता है कि ये जो फंड होता है 2.1 मिलियन ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के द्वारा ये फंड होता है। ओपन सोसाइटी फाउंडेशन के अगर फाउंडर का आप नाम सुनेंगे तो हो सकता है आपको कड़ियां जोड़ने में, जो लिंक्स हैं उसको आपको लिंक करने में आपको आसानी हो जाएगी। इसका फाउंडर है जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस का नाम अभी कुछ दिन पहले काफ़ी उछला हुआ था। जॉर्ज सोरोस क्या करता है, इसकी जो सोसाइटी है फाउंडेशन, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन जो है ये करती क्या है, ये फंड करती है, डेमोक्रेसी में फंड करती है और ह्यूमन राइट्स में फंड करती है। भारत में भी इसके ऊपर आरोप है कि इसने फंड किया और सरकार की इमेज खत्म करने के लिए, उसको कम करने के लिए, सरकार की इमेज को खराब करने के लिए जॉर्ज सोरोस ने फंड किया। तो ये जो लिंक है अभी इसमें एक कड़ी और बची हुई है। इसी में एक नाम आता है टॉम उडाल का। अब नाम है टॉम उडाल क्या है, इसके जॉर्ज सोरोस से संबंध है और यूएस सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी का मेंबर है ये टॉम उडाल। टॉम उडाल और जॉर्ज सोरोस इन दोनों के अच्छे रिलेशन हैं और ये जो टॉम उडाल है सीनेट इंटेलिजेंस कमेटी का ये मेंबर है और जो वकालत करता है, जो रेकमेंड करता है पाकिस्तान को ज़्यादा से ज़्यादा फंड करने के लिए, टॉम उडाल करता है अमेरिका में बैठ के। तो ये सारे लिंक हैं जो कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इनका जॉर्ज सोरोस का लिंक है, इनकी वाइफ गोगोई की वाइफ से लिंक है इनका। तो ये सारे कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। अब आपको समझ में आना शुरू हो गया होगा कि आखिर में गौरव गोगोई को डिप्टी लीडर लोकसभा में क्यों बनाया गया। आखिर क्या और भी लीडर्स कांग्रेस में ऐसे नहीं थे जिनको बनाया जाना चाहिए था। लेकिन उसी में बात आती है कि जॉर्ज गोगोई जो है, इसकी वाइफ एलिजाबेथ कॉलबर्न के रिलेशन चूँकि इंटरनेशनल लेवल पे ऐसे लोगों से हैं जो कहीं ना कहीं भारत में चीज़ों को प्रभावित करते हैं, यहाँ की डेमोक्रेसी को प्रभावित करते हैं। ऐसे इसलिए इनकी एक ये जो है इनको बनाया गया, जॉर्ज गोगोई को डिप्टी लीडर बनाया गया, जो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट डाल सकते हैं। जॉर्ज सोरोस का काम क्या है, जॉर्ज सोरोस फंडिंग करने का काम करता है और भारत में बीजेपी गवर्नमेंट ने भी इसको आड़े हाथों लिया और जॉर्ज सोरोस से जो कांग्रेस का रिलेशन है इसके बारे में भी काफ़ी हो हल्ला मचा हुआ था। अभी लोकसभा में आपने देखा काफ़ी दिनों तक ये खराब स्थितियां हो गई थी। उसके बाद में क्या है, सरकार की इमेज खराब करने के लिए कांग्रेस को ये फंड करता है, ऐसा बीजेपी का आरोप है। और यही नहीं, जॉर्ज सोरोस का जो आरोप है उसमें, जॉर्ज सोरोस पर जो आरोप है बीजेपी का, उसमें यह भी कहा जाता है कि स्टेट डिपार्टमेंट से मिलकर इकोनॉमी और सिक्योरिटी और डेमोक्रेसी के मामले में भारत की इमेज को खराब करने का काम ये सारे करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा जॉर्ज गोगोई के ऊपर जो आरोप लग रहा है, उनकी वाइफ एलिजाबेथ कॉलबर्न और उनके रिलेशन जॉर्ज सोरोस से और ये टॉम उडाल, जो इन सब के आपस में लिंक हैं, ये कहीं ना कहीं अनस्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और यही सबसे बड़ा एसेट है जॉर्ज गोगोई का कि जो उनको डिप्टी लीडर बनाता है लोकसभा में और राहुल गांधी के बाद में उनकी सबसे बड़ी पोजीशन होती है क्योंकि इंटरनेशनल उनके लिंक है। हिमंता विश्वा शर्मा के जो आरोप हैं उसमें कहीं ना कहीं थोड़े बहुत दम दिखते हैं, लेकिन अभी चूंकि पूरी जांच होगी और जो हिमंता विश्वा शर्मा का आरोप है, जो वो कहते हैं कि ये बार बार क्यों जाया करते हैं, पाकिस्तान क्यों जाया करते हैं, ये भी ना कहीं लिंक आ जाना भी जरूरी है, देश के लिए बहुत ज़रूरी है। क्योंकि देश ऐसे समय से गुजर रहा है कि जो बाहरी दुश्मन है उससे भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। लेकिन जो इंटरनल अगर हमारे कहीं ना कहीं ऐसे कुछ लोग हैं जिनके लिंक्स पाकिस्तान से हैं, उनको भी फाइंड आउट करना सरकार के लिए बेहद ज़रूरी है। आने वाले समय में पता चलेगा कि इसमें कौन कितना सही बोल रहा है, क्या ये पॉलिटिकल ही कोई एजेंडा है या इसमें कहीं कुछ सच्चाई है, ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन आरोप बहुत गंभीर हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपकी खबर राजनीति देखने के लिए। आप भी अपनी राय दें कि जॉर्ज गोगोई के ऊपर जो आरोप लग रहा है उसमें आप कमेंट्स करें कि इसमें कितनी सच्चाई है या आप क्या समझते हैं। थैंक यू।